सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से और खुदा की करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करना। दोस्तों जैसा कि मौला अली मुश्किल कुशा के बारे में कहते हैं, कहीं दीवार हिलती है कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। दोस्तों मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो मकाम, मर्तबा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको कई नाम से पुकारा, यानी आपको शेर खुदा भी कहा और आपको बूतराब भी कहा। उठो ए बूतराब। बूतराब का असल मकसद क्या है? जैसे कि बू फजल, अबुल फजल, हुजूर पाक रसूलुल्लाह को पुकारा गया अबुल कासिम और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को पुकारा गया अबुल हसन। दोस्तों जहाँ अबू आ जाता है वहाँ उसके साथ जो कुन्यत मिलाई जाती है, अरब मालिक में बेटे के नाम से कुन्यत पुकारी जाती है, यानी कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे मोहम्मद इब्राहीम और मोहम्मद कासिम, तो आपको आपके बेटे मोहम्मद कासिम की कुन्यत से पुकारा जाता था, यानी आपका लक़ब ये था अबुल कासिम, यानी कासिम के अबू। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को जो ये फरमाया, उठो ए बूतराब। अबू का मतलब अबू, तुराब यानी मिट्टी, मिट्टी के बाप, यानी मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को मिट्टी का बाप भी कहा गया है। और वैसे तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के इतनी करामात मौजज़े मशहूर हैं और हकीकत हैं कि आपने जो करके दिखाया, यानी जितनी जंगों में गए, कितना भी बड़ा बहादुर हुआ उसको पछाड़ दिया। मरहब को आपने पछाड़ा, अम्र बिन अब्द को आपने पछाड़ा, यानी तमाम जंगे मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने फतह। आपको फातह खैबर कहा जाता है और आपको मौला, आपको इमामुल औलिया, इमामुल औलिया, यानी आपके जितने लक़ब हैं कायनात में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के इतने अलक़ाब नहीं हैं जितने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के। मौला अली मुश्किल कुशा से आज तमाम मुसलमान हजरात इतनी दुश्मनी, इतनी नफ़रत क्यों है? इसकी वजह जानते हो? इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुकाम पर मौला अली मुश्किल कुशा को ही आगे रखा है। और जब सहाबाओं ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं कौन मुशरिक है, कौन मुनाफिक है, कौन काफिर है, कौन मोमिन है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद हम कैसे जानेंगे कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेबाकी से उसका जवाब दिया,
اے میرے صحابہ، جب تمہیں جاننا ہو کون مومن ہے کون منافق ہے، تو جب تمہیں اس بات کو جاننا ہو تو جس محفل میں بیٹھے ہو وہاں کتنے بھی لوگ اس بات کو جاننے کے لیے صرف ایک کام کیجیے، وہاں امام علی علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دینا اور تمام چہروں کو تکنا، جن کے چہروں پر شکن یعنی سکڑن پیدا ہو جائے سمجھ لینا وہ منافق ہے، اور جن کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھیں سمجھ لینا وہ مومن ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کی پہچان بتائی۔ اب کہتے ہیں کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر مشرک کون ہے؟ دوستو، ظاہر سی بات ہے، تمام حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ مشرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے کو، یعنی اللہ کی برابری میں جو کسی کو لا کر کھڑا کر دے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ کافر تو کہتے ہی اس کو ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم مسلمانوں کے اعتبار سے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا مسلمان ہی نہیں، کافر ہے۔ اب منافق کون ہے؟ منافق اس کو کہتے ہیں دوستو، منافق ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے کلمہ پڑھے یعنی مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، حدیث الثقلین ہے، یا آپ کے بتائی ہوئی قرآن سے الگ جو باتیں ہیں ان کا انکار کر دیں اور اہل بیت سے منافقت یعنی ان سے بغض نہ رکھے، وہی منافق ہے۔ السلام علیکم۔